अगर हमारे साथ भगवान नाम है ना, बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है। हरि से बड़ा हरि का नाम, राधा 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 राधा, ये और बड़ा है। ये हमारी जिब्या पे है। माया चेक नहीं करेगी तुम्हारी स्थिति क्या है, हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्योंकि हमारे साथ नाम है। मान लीजिए जब तक तुम नाम रहित रहोगे तब तक तुम्हारी चेकिंग होती रहेगी, और चेकिंग का मतलब गिर जाना, पास नहीं हो सकते। भगवान कह रहे हैं दुरत्या। एक ही बात हमें समझ में आई, हमारा आराध्य देव नाम है, हमारा अंग रक्षक नाम है, हमारा सबसे बड़ा हितैषी नाम है। नामी को तो हमने देखा नहीं, नामी से हमारा परिचय नाम के द्वारा हुआ, जो भी हुआ, इसलिए हमारा आराध्य देव नाम है, हमारी सिद्धि नाम है, हमारा स्वामी नाम है। पकड़ लो ये बात। अब इसमें तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे कि अभी भगवत दर्शन नहीं हुआ, अभी भगवदानंद नहीं हुआ। जरूरी नहीं, हमें जरूरी है हमारा यार जो नाम है, मित्र, हमारा स्वामी जो नाम है, जो हमारा जीवनाधार नाम है, जो रूप लीला धाम सबका परिचय कराने वाला है, जो माया की चेकिंग से बचाने वाला है। बस ये चल रहा है ना, हम बस निहाल हो गए। हमें चिंता होनी चाहिए इस बात की, नाम न छूटने पाए। असली रंग आ जाएगा आपके अंदर। नाम के प्रति एकदम पागल बनो, सीधी बनो, जिद्दी बनो, नाम नहीं छूटना देना। प्रारंभ में एक निराशा, उदासीनता सी आती है। जैसे जैसे आप नाम में लगना चलो, मन भयभीत करता है, घबराहट पैदा करता है, वो एक अजीब स्थिति लाता है। मतलब वो वाणी से नहीं कही जा सकती, मतलब एक भय सा लगता है, एक घबराहट सी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब नाम के प्रति उत्साह रह जाता है तो लगता है क्या विषय चाहिए, विषयों के प्रति भी कोई आस्था नहीं। बस एक ऐसी स्थिति। ये थोड़ी यात्रा साधु संग के बिना नहीं काटी जा सकती। ये साधु संग हो तभी ये यात्रा कटेगी। अनुभव की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं। जहां उनके फिर वचन सुने तो नई चेतना जागृत होती है, जहां उन पर दृष्टि गई खूब भजन में, तन में, तब फिर एक नया उत्साह जागृत होता है। नहीं तो जहां हम नाम शुरू करते हैं ऐसा निरंतर के लिए, तो एक घबराहट सी पैदा होती है, एक अरुचि सी पैदा होती है, एक उदासीनता सी पैदा होती है। यहां तक कि भगवत मिलन की भी बात सुनकर एक घबराहट पैदा होती। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। उस समय केवल संत महात्माओं के वचन और उनकी दिनचर्या यही हमें प्रेरित करती है। नहीं तो मतलब एक अजीब स्थिति होती है, वो हम अनुभव की है ना, इसलिए बता रहे हैं। एक अजीब स्थिति होती है, बराबर नाम जप करें, कोई उत्साह नहीं रह गया है, ना नाम के प्रति ना संसार के प्रति। एक घबराहट सी हो रही है, कि उदासीनता सी हो रही है। जो निर्भय पद उसमें भय सा लग रहा है। प्रारंभिक अवस्था में हर उपासक कोई होगा, साधु संग में है तो कम अनुभव होगा, अकेले अगर जैसे तो उसमें ज्यादा लड़ना पड़ेगा। और विश्राम तभी मिलेगा जब कोई महात्मा मिल जाएगा, उसकी बात सुनेंगे, फिर भले अकेले उनकी बात सुनेंगे, फिर एक नया उत्साह आता है। इसीलिए मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। आप घबराना नहीं, ये मन की चाल होती है। घबराहट आएगी, भगवत प्राप्ति की बात सोचकर घबराहट आएगी, ये अजीब स्थिति होती है। सत्य वस्तु के लिए प्राप्त करने के लिए उत्साह रहित हो जाता है उपासक। सत्य चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, तब भी एक खिन्नता सी, एक उदासीनता सी। यही उदासीनता दृढ़ वैराग्य का रूप धारण करती है। ऐसी हो जाती है कि प्राण भी प्रिय नहीं लगते। बस वो स्थिति कैसे मिले जिसमें परमानंद है, कैसे कैसे निरंतर भगवदाकार स्थिति है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं। उसी व्याकुलता में अंदर से सतमार्ग प्रकाशित होता है, बुद्धिगत नहीं। परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग अंदर से प्रकाशित होता है। और उपासक जो ही उस मार्ग, अभी तो अंधेरा छाता है जब घबराहट होती, खिन्नता, जो ही वो उपासक उस मार्ग पे चढ़ता है वो भी परमानंद में डूबने लगता है। घबराना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, किसी विषय के आगे झुकना नहीं, किसी प्रलोभन में टूटना नहीं, किसी भय से घबराना नहीं। नाम को निरंतर पकड़ लो, स्थिति आ जाएगी। निरंतर नाम, जितनी कमियां सब मिटा देगा नाम, जितनी दिव्यता सब नाम ले आएगा। प्रभु पीछे है, आगे नाम है। सच्ची मान लीजिए, प्रभु पीछे है, आगे नाम है। आप आगे नाम को कीजिए। प्रभु को पकड़ पाना बहुत कठिन है,
बहुत छुपा छुपी में प्रवीण है, ये ऐसे छुपते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये प्रभु है क्या। छुपा छुपी के खेल नहीं होता। जाओ भैया हम तुम्हें ढूंढते ही नहीं, तुम्हें जो ढूंढ के निकाल के यहां खड़ा कर दे मुझे पकड़ते हैं, वो है नाम। इनको सामने खोजने की जरूरत नहीं, सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के रूप में, लुका छुपी नहीं, ये रूप है, देखो नाम पकड़ा देगा, पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए निरंतर नाम जप करो। आपके हृदय में तीनों गुणों का जब प्रभाव, कभी आपको कुछ भोगने की इच्छा हो रही, कभी क्रोध आ रहा है, हिंसात्मक वृत्ति हो रही, विचलित मत होना। ये आया हुआ गुण है, कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाएगा, आप उससे प्रभावित मत होना, बस नाम मत छोड़ना। वो आया है, जैसे कभी कभी काम वेदना हो रही, कभी किसी को सोचकर अंदर जलन पैदा हो रही, क्रोध आ रहा है, कभी किसी बात को सोचकर उसको पाने की इच्छा हो रही, चिंता मत करो, उससे प्रभावित मत होना, नाम मत छोड़ देना, उससे प्रभावित मत होना, नाम मत छोड़ देना। नाम तुम्हें दिखाएगा ये वो गया, और जहां एक बार अनुभव में आएगा, अच्छा इतना प्रबल आया था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, गया नाम। आपकी स्थिति हो जाएगी नाम में। फिर नाम का जैसे जैसे आगे प्रभाव बढ़ता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं मैं आपको बता सके नाम का क्या प्रभाव होता है। अनंत प्रभाव नाम का है। नाम दिव्य रूप से प्रकाशित हो जाता है, जपना नहीं पड़ता, दिव्य रूप से नाम छा जाता है। कभी कभी नाचने का मन होगा आपको एकांत में, वो ऐसी कृपा, कभी रोने का मन होगा। बलिहार श्री जी, अगर आप कृपा न करती तो ये किसी साधन से हो ही नहीं सकता था, ये तो समझ ही नहीं सकते थे कितनी अपार कृपा आपकी है। बस लगे रहो, विचलित मत होना, निरंतर नाम जप करना, असाधनों से बचने की कोशिश करना। जब ना बचने की स्थिति हो तब प्रभु को पुकारना, मौन मत रहना उस समय। हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, हे लाडली जू, आप देख लो, आप संभाल लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।